नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो वाई एक्सिस के क्या पैरेलल है। देखो ये अगर आपका ये एक्सिस हो गए और जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये रेड वाली। और वाई एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है, जीरो, ये भी हमें पता है। तो जो लाइन हमें फाइंड करनी है उसका स्लोप तो हमें पता चल गया, क्या होगा, जीरो। एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। और ये जो लाइन है वो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होगी। तो आपको पास, अगर आप इसका इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हो तो आपको इस लाइन का पासिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। अब देखो उसको समझो आप प्रैक्टिकली, व्हाट आई मीन टू से। जो लाइन आपको फाइंड करनी है, से दिस इज द रेड लाइन। आई थिंक मैंने अपोजिट ड्रॉ कर दिया था, पैरेलल टू द वाई एक्सिस का था ना, मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दिया था, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की जो लाइन पैरेलल होगी कुछ इस तरह से होगी। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस बना दूं कुछ ऐसे, से ये आपका एक्सिस है और ये आपको जो गिवन लाइंस है ये दोनों आपकी क्या है, गिवन लाइंस। तो ये जो रेड वाली लाइन है ये वो लाइन है जो आपको फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो लाइन है आपकी वो इन लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है एंड एट द सेम टाइम इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब इट विल मेक 90 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये हमने स्टडी किया था कि जो भी लाइन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आपको इस लाइन, जो लाइन आपको फाइंड करनी है, जिस लाइन की इक्वेशन, आपको उसका स्लोप मिल गया। नाउ इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल यूज एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3x, वट वी विल डू, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3 बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, वट वी विल हैव फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सोल्व 1 and 2, 3 into x 3x minus 21y plus 15 equal to 0, 3x plus y equal to 0, minus minus this will be cancelled out, minus 21 minus y minus 22y plus 15 equal to 0. Okay, तो माइनस 22y विल बी, ये प्लस 15 है, ये माइनस 15 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट, y विल बी इक्वल टू 15/22। अब हमें क्या फाइंड करना है, x। बट तो आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में आप आई की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड इक्वेशन ज़्यादा इजी है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू 3x प्लस वाई इन प्लेस ऑफ, putting the value of y in equation 2, 3x plus y. In place of a y, we will put 15/22. What we will have? 3x plus, जैसे शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, इक्वल टू माइनस 15/22। तो 3x इक्वल टू माइनस 15/22। तो कैन आई से दैट x इज इक्वल टू माइनस 15/22 इंटू 1/3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/22। तो आपका जो पॉइंट है वो क्या हो गया, -5/22, दैट इज एक्स, कॉमा वाई 15/22। तो वो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, वो लाइन इस पॉइंट से तो पास हो रही है और उसका स्लोप क्या है, इन्फिनिटी, राइट। वी नो दैट y पॉइंट स्लोप ऑफ y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जल्दी बताओ, अगर किसी भी स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू जीरो होती है, जल्दी बताओ, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन 15/22 अपॉन x माइनस x1, माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्योंकि स्लोप किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू अगर नॉट डिफाइन है, इतनी जो डिनोमिनेटर है उसका वो जीरो के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/22, राइट। So you can see that
ये आपका x आ गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। तो x प्लस 5/22 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/22 एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन सी दैट x is equal to minus 5/22 is the required equation of line. Okay. Now the next question is find the equation of a line drawn perpendicular to the line. क्या कहा क्वेश्चन में कि आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। और वो जो लाइन परपेंडिकुलर है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो ये आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है 4 पर और वाई एक्सिस को 6 पर। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट किया 4 पर और वाई एक्सिस को 6 पर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। तो आपने जिस इक्वेशन को फाइंड करना है वो ये है, ठीक है। और ये जो लाइन है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये कहाँ से पास हो रही है, ये कहाँ से पास हो रही है, जहाँ से ये लाइन जो है वाई एक्सिस को मीट कर रही है। देखो इस लैंग्वेज को समझो, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, कि जहाँ ये वाली जो लाइन है, जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट कर रही है, ये लाइन उस पॉइंट से पास हो रही है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। इट मीन्स जो गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका पासिंग पॉइंट क्या होगा, वही होगा जहाँ पर ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस को। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो एक्स के साथ जो है वो ए है, तो एक्स के साथ जो है वो क्या है ए, वाई के साथ क्या है बी, और ये आपका कॉन्स्टेंट। अब देखो ये जो लाइन है पी क्यू वो इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर समहाउ मैं ए बी का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ तो मैं इसका स्लोप भी निकाल सकता हूँ। बिकॉज इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ए बी का स्लोप निकालना इजी है, क्या होता है माइनस ए बाय बी, तो माइनस ए -1/4 बाय बी 1/6। तो इसको जब आप रेसिप्रोकेट करोगे -1/4 1/6 दैट इज 6/1, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 -3/2, क्या आ जाएगा -3/2। तो आपके पास ए बी का स्लोप आ गया से m1 एंड इट इज इक्वल टू -3/2। तो नाउ वी नो दैट से पी क्यू का जो स्लोप है वो आपका m2 है एंड वी नो दैट m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। सो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब स्लोप आ जाएगा आपके पास, पासिंग पॉइंट भी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। मीन्स स्लोप ऑफ पी क्यू से m2 as AB perpendicular PQ, it means m1 m as AB perpendicular PQ, it means m1 m2 is equal to -1, it means m1 m2 is equal to -1। value of m1 is -3/2, m2 we have to find, so m2 equal to -1, so m2 will be equal to minus and minus will be cancel out, m2 will be equal to 2/3, 2/3। तो आप इजीली आप फाइंड कर सकते हो। अब जिस लाइन की अब आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप भी आपके पास है और पासिंग पॉइंट भी है। पासिंग पॉइंट क्या है 0,6। तो y ये x1 है आपका और ये आपका y1 है, y माइनस y1 दैट इज y -6 अपॉन x माइनस x1, x माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y -18 इक्वल टू 2x। सो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दैट इज 0 इज इक्वल टू 2x -3y plus 18 equal to 0। So this is the required answer of question number 7, 2x -3y plus 18 equal to 0। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे, जो लैंग्वेज बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज क्यों होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि इस पॉइंट का मतलब क्या है।
तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जिस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, वो उस पॉइंट से पास हो रही है जहाँ वेयर दिस गिवन लाइन मीट्स द वाई एक्सिस, दैट इज एट पॉइंट 6, दैट इज पॉइंट क्या होगा 0,6. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5, and the question is find the perpendicular distance from the origin to the line joining the point. Okay, क्या आपको कहा गया क्वेश्चन में फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे ये आपका एक्सिस है राइट, टू द लाइन, ये लाइन हो गई आपकी, और ये जो लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो रही है, वन इज से कॉस थीटा साइन थीटा से पॉइंट ए, अनदर पॉइंट इज से बी. अब ये इंटरसेप्ट नहीं है कि आप कॉर्नर्स पे लो, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, वैसे फिगर की ज़रूरत नहीं है बना के, मैं आपको रफली बता देता हूँ क्या है. ये आपका ये हो गया आपका ओरिजिन, और ये आपकी ब्लू वाली जो है, ये ब्लू, ये आपकी जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है. से ये जो लाइन है पासिंग थ्रू ए एंड बी, अब ए बी कहीं भी हो सकते हैं, ए बी जो लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो रही है. ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. अब अगर आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लाइन का, लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, आप इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो कैसे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से आपका m1, तो ये जो लाइन है आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप m2 भी फाइंड कर सकते हो. वाई, बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस ब्लू लाइन, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1, तो आपके पास ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा. एट द सेम टाइम ये जो परपेंडिकुलर है आपका, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको इक्वेशन नहीं फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. इक्वेशन था अगर साथ में क्वेश्चन में कहता है कि इक्वेशन फाइंड करना तो सिंपल था भाई, आपने स्लोप फाइंड किया, आपने क्या फाइंड किया, स्लोप. जैसे आपने स्लोप फाइंड किया, जैसे आपने स्लोप को फाइंड किया, पासिंग पॉइंट भी था, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ करके आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते थे. ऐसे क्वेश्चन तो आपने पहले किए हुए हैं, पर यहाँ पर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस y माइनस वाई वन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन. अब आइडियल कंडीशंस क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि आप यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करो, क्या, साइन ए माइनस साइन बी, एंड इन डिनोमिनेटर कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू. ओके, देन y माइनस साइन थीटा अपॉन x माइनस कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू टू कॉस ए, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए प्लस बी फाइव प्लस थीटा बाई टू साइन ए माइनस बी फाइव माइनस थीटा बाई टू अपॉन माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू फाइव प्लस थीटा बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू फाइव माइनस थीटा बाई टू. ओके, नाउ 2 and 2 will be cancelled out. Sin 5 minus theta by 2. Sin 5 minus theta by 2. It will be cancelled out. We are left with cos 5 plus theta by 2 upon minus sin 5 plus theta by 2. Now what we will do? Cross multiply this value. Means y minus sin theta into minus sin 5 plus theta by 2 equal to
एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू. ओके, when we do the cross multiplication, y into minus sine 5 plus theta by 2, what we will have? Plus minus minus y sine 5 plus theta by 2, then minus sine theta into this. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2. ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन हो गया. ओके, इक्वल टू एक्स इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2. ओके, ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया हमारा. नाउ अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो एक साइड में जीरो होना चाहिए. फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? पहले ए एक्स देन बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो फर्स्ट वेरिएबल एक्स देन वाई, ये माइनस है, जैसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस. देन ऑल दिस कांस्टेंट माइनस कॉस थीटा कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2. और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ना इसमें एक्स वेरिएबल है ना वाई. ये प्लस वैल्यू जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो माइनस. ओके, देन अब देखो इसमें आप एक रिलेशन अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, देखो इन दोनों टर्म से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यू कैन सी हियर व्हाट वी विल हैव कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस 5/2. माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा आपका? प्लस साइन थीटा प्लस 5/2. देखो ये आइडेंटिटी बन गई. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, and it is equal to cos of a minus b. It is equal to cos of a minus b. cos a that is theta minus b, a minus b, this is a and this is b. a minus b, b means theta plus 5/2. तो ये जो पूरी टर्म्स थी आपकी वो इसमें कन्वर्ट हो. वाई सो? बिकॉज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी. ओके, देन अब देखो आपको क्या फाइंड करना है? आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. आपको क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब इस लाइन का ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन और इस लाइन के बीच में ये जो परपेंडिकुलर है, मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है. मुझे क्या फाइंड करना? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, फॉर्मूला क्या था? मॉड्यूलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वही तो इसकी लेंथ है. ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है और ये जो लाइन है आपकी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड लाइन. और इस लाइन की जो इक्वेशन है ये आप फाइंड कर चुके हो. जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो इस फॉर्मूले का क्या होता है? ए. जो वाई का कोफिशिएंट होता है वो इस फॉर्मूले का क्या होता है? बी. और जो लाइन का कांस्टेंट होता है वो आपका होता है सी. x1 y1 क्या होता है? जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट, दैट इज x1 0 y1 0. तो हमने सारी वैल्यू लिखी. ए cos थीटा प्लस 5/2, बी साइन थीटा प्लस 5/2, सी सी क्या है आपका? कॉस. अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, जो कांस्टेंट है आपका, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा आपका? इट विल बी 2 इंटू थीटा 2 थीटा माइनस थीटा
प्लस माइनस माइनस 5/2। टू थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा थीटा, टू थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा थीटा -5/2। तो एक्चुअल में जो आपका सी है वो क्या है कॉस थीटा -5/2। x1 इज 0, y1 इज 0। जब आप वैल्यू पुट करोगे what we will have ax1 that is 0 into this 0, by1 0 into this again 0 प्लस सी जो है आपका एक्चुअल में अगर आप लाइन की क्वेश्चन को देखो तो सी आपका जो है वो माइनस के साथ है। जब आप यहाँ पर सी लिखोगे तो आपने माइनस के साथ लिखा है। इन प्लेस ऑफ अ सी वी विल पुट माइनस कॉस विद इन ब्रैकेट थीटा -5/2 अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा +5/2 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा +5/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू तो आपकी 1 होगी और मॉडुलस में मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, इट विल बी इक्वल टू, अब सर देखो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने इसको मोड से बाहर क्यों नहीं निकाला। उसका रीज़न ये है कि मुझे ये नहीं पता कि इस एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव। आप मॉड्यूलस और -4 को 4 लिख सकते हो। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉस माइनस कॉस थीटा को आप कॉस थीटा इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बेटर यह है कि आप इसको जब नहीं पता हो तो बेटर क्या कि आप इसको मॉड्यूलस साइन के साथ इसका आंसर दो, राइट। अब इसका आंसर देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 का। with the modular sign cos within bracket phi minus theta by 2. This is the answer of this question. Okay, and this is one of the important question. See, first of all आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है क्या, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आई एम अगेन रिपीटिंग द कंसेप्ट। आपको ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर, ये जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। आपको ओरिजिन पॉइंट से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन पर, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो कैन आई से दैट, सिंपल सी बात है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट और ये लाइन निकालना है। अब आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी सी क्या होते हैं, जिस लाइन से हमें इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। तो ये तब भी पॉसिबल है, ए बी सी आप तभी फाइंड कर सकते हो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी ओनली व्हेन यू हैव इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। So at first you need to find equation of this line, that is equation of this line passing through 2 points. What we do first of all, find the equation of this line, that is y minus y1 upon x minus x1 that is y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now here we apply the identity sin a minus sin b upon cos a minus cos b. Sin a minus sin b is 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. Cos a minus cos b is minus 2 sin a plus b by 2 and sin a minus b by 2. After applying the identities, what we will have, 2 and 2 will be simplified, right? Sin phi minus theta by 2 sin phi minus theta by 2, it will be cancel out. Cos आपने इसको कॉट नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इसको कॉस और साइन ही रहने देना, इससे ज़्यादा इजी होगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि कॉट के साथ कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, कॉस दिस वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू विद दिस वैल्यू एंड इस डिनोमिनेटर का कॉस 5 प्लस थीटा बाय 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई,
और y माइनस साइन थीटा को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू के साथ। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल हैव दिस वैल्यू। ओके, यू विल हैव दिस वैल्यू। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें जो लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज ए एक्स, माइनस को जब आप शिफ्ट करोगे ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज बी वाई, बी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज आल्सो कांस्टेंट। तो सभी कांस्टेंट को आप एक साथ कलेक्ट करोगे। ओके, देन if you take minus common from these two constants, it will be converted into identity, that is cos a cos b plus sin a sin b, which is equal to cos a minus b. Okay, so now this is the value of a, this is the value of b, now this is the value of a, this is the value of b, and this is the value of constant with minus sign. 2 theta minus theta, theta plus minus minus 5 by 2 and with minus sign. X1 by 1, this is the formula, ax1 that is 0, b by 1 that is 0 plus c that is minus cos theta minus 5 by 2 upon a square plus b square that is cos square theta plus sin square theta, which is equal to 1 here, because and we know the distance can't be negative, so our final answer would be cos theta minus 5 by 2. Now it's clear. आप ये देखो जब आपने इस वैल्यू को शिफ्ट किया था तो कैसे किया था, आपका फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या थी, कॉस ए माइनस बी, तो ए आपका क्या है थीटा, माइनस बी, बी आपका क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो अभी आप इसको ब्रैकेट में ही रखो, थीटा प्लस 5 by 2. Now when you take the LCM it will be 2 theta, okay, minus theta plus minus minus 5, but we will have cos theta minus 5 by 2. Now it's clear. हाँ जी भैया। And with this minus sign we will have minus here. Okay, now if you see the answer of this question, question number 5, that is magnitude of cos 5 minus theta by 2, और हमारा क्या आंसर आया है, our answer is cos theta minus 5 by 2, right? I think theta minus 5 by 2, 5 minus theta by 2, that is okay, that's not a issue, that's not a issue. Okay, देखो आप जो मेरी बुक है इसमें आंसर जो है वो cos 5 minus theta by 2 दिया हो जो मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे ये जो प्रीवियस एडिशन है, अगर आप करंट एडिशन में देखोगे तो आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा, तो आपका आंसर कुछ क्वेश्चन इस तरह, आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा। एक्चुअली ये जो आंसर आपका ये कंप्लीट आंसर है, ये अभी आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आंसर है वो आपका यही इस आंसर को मैं इसमें कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, फिर आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि ये आपका पूरा सिंप्लीफाई आंसर नहीं है। देखो कैसे, we know that sin theta is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2, आपने आइडेंटिटी स्टडी की थी that sin a is equal to 2 sin a by 2 cos a by 2, right? Sin a is equal to 2 sin a by 2 cos a by 2 upon 2 in modular sin 5 minus theta by 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, देन फर्दर 2 sin 5 minus theta by 2 cos 5 minus theta by 2, आप इस ये पॉजिटिव वैल्यू है इसको अपना मॉडुलस के अंदर आप इसको रख सकते हो, देन व्हाट विल हैपन 2 and 2 will be cancel out, sin 5 minus theta by 2 sin 5 minus theta by 2 will be cancel out, तो आपके पास आंसर आ गया cos 5 minus theta by 2, हमारा जो आंसर है वो क्या है cos theta minus 5 by 2, राइट। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, तो माइनस की टर्म है वो आपकी प्लस हो जाएगी और जो प्लस है वो आपका माइनस हो जाएगा,
एंड वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस जो है नेगेटिव साइन को खा जाता है, दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस 5/2 मॉडुलस साइन। तो आप देख सकते हो मीन्स जो आपका जो आंसर है बुक में, अगर तो इस फॉर्म में गिवन है आपका, ये एक्चुअली आपका इनकम्प्लीट आंसर है, या फिर ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, और सिंप्लीफाई होके दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसcellaneous एक्सरसाइज इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। पता है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, फॉर्म्ड बाय लाइंस y माइनस फॉर्म्ड बाय लाइंस, find the area of the triangle formed by lines y minus x is equal to 0, x plus y equal to 0, and x minus k equal to 0. Okay, now how we are going to find the area of triangle? See, these are the three lines. Let these are the three lines of given triangle whose area we have to compute. Say y minus x is equal to 0, equation 1, x plus y equal to 0, equation 2, and x minus k equal to 0, equation 3. Okay, then now if somehow we can find the coordinates vertex of these points, we can find the coordinates of these vertex points, then we can easily find the area of this triangle by applying this formula जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करोगे? पॉइंट बी, अब इन दोनों क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, जो x और y की वैल्यू आएगी दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। मींस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा आपका, वो आएगा आपका बी। देन पॉइंट सी मींस इक्वेशन थ्री और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो होगा पॉइंट सी। एंड देन पॉइंट ए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका होगा वर्टेक्स ऑफ पॉइंट ए। ओके, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी आर सॉल्विंग 1 and 2, 1 y we are solving 1 and 2. Question 1 is y minus x is equal to 0 and equation 2 is x plus y equal to 0. So can I say that the point of intersection होगा आपका वो क्या होगा? Point B. By solving 1 and 2 we will have the value of coordinates vertex of coordinates of vertex B. By solving 2 and 3, by solving 2 and 3, देखो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, 2 और 3 को जब आप सॉल्व करोगे you will have coordinates of vertex C. By solving 1 and 2, 1 and 3, by solving 1 and 3, 1 और 3 जिस पॉइंट पर मीट हो रही है we will have the coordinates of vertex A. Okay, okay. You can see that by solving 1 and 2, this is first equation, second equation, x and x will be cancelled out, 2y equal to 0. So y will be equal to 0. Putting the value of y in equation 1, so 0 minus x equal to 0, x will be equal to 0. तो जो वर्टेक्स बी है आपका उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0। ओके, देन सॉल्विंग 2 and 3, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड वन। x एंड x सेम वेरिएबल है बट विद सेम साइन। अपोजिट करने के लिए क्या करना होगा? हमें साइन चेंज करना होगा। जब साइन चेंज होगा तो सभी टर्म्स का चेंज होगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट, बट वी विल हैव y plus k equal to 0. So y is equal to minus k. Putting the value of y in equation 2, but we will have x in equation 2. I think this is equation 2. 2 and 3. This is equation 2. In place of y, we will put minus k, but we will have x minus k equal to 0. So x equal to k. So x आपका k है और y आपका minus k. This is the coordinates of vertex C. Then solving 1 and 3. जब आप 1 और 3 को solve करोगे, this is equation 1 and this is 3. Plus minus x will be simplified, but we will have y minus k equal to 0. Y will be equal to k. Putting the value of y
in equation 1, that is putting the value of y in equation 1, that is minus x plus k equal to 0. So minus x will be equal to minus k, x will be equal to k, right? The coordinates of vertex A are x, k, y, k. Okay. Now these are the coordinates of three vertex A, B, and C. Say A, x1, y1, B, x2, y2, C, x3, y3. Now we know that area of triangle ABC is equal to half with modular sign x1, y2 minus y3. x1, k, y2 minus y3, that is 0, minus 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 प्लस के प्लस x2 की वैल्यू आपकी 0 है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस x3, वैल्यू ऑफ x3 इज व्हाट, k, y3 minus y1, y3 sorry plus x3, y1 minus y2, value of y1 is k, value of y1 is k minus y2, value of y2 is 0. Now k into k square, k into k square, half k square plus k square 2k square. We know that value of square value will always be positive और 2 भी आपका पॉजिटिव है, तो आप इस मॉड्यूलस साइन को आप रिमूव कर सकते हो, बिकॉज यहाँ आपको पता है कि वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. So your final answer would be k square unit, k square square unit. So let's check the answer. You can see that k square square unit is the answer of this question. Okay. Your next question is question number 9, that is find the value of p so that the three lines may intersect at one point. Question में क्या कहा जा रहा है कि these are the given three lines, they are intersecting at one point. If these three lines are intersecting at one point, then find the value of p. First of all, three lines intersecting at one point. These lines are called as concurrent lines. These lines are called as concurrent lines. अगर तीन लाइंस आपकी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है तो इनको कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं. बहुत सिंपल है. देखो ये आपकी इक्वेशन है और ये आपकी इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशंस को बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन we will find the value of this intersection point, that is x comma y. Now if this equation also passes through this point, then this point should satisfy this equation. So in place of x and y we will put the value of these x and y जो कि आपके आएंगे intersection point से, and you will have the value of p. The concept is very simple, that is according to the question these are the three lines. According to the question, these are the three lines which are passing through the common point, and these lines are called as the concurrent lines. So this line is px plus 2y minus 3 equal to 0, and this line is 3x plus y minus 2 equal to 0, and this line is 2x minus y minus 3 equal to 0. So these are the given equation of lines. First of all, what we will do, we will find the point of intersection from these two lines, that is 1 and 2, and that point will satisfy the third equation because third equation is also passing through this point. For point of intersection, solving 1 and 2, these are the first and second equation. Y and y will be simplified. 3x plus 2x, that is 5x, minus 3 minus 2 minus 5. 5x minus 5 equal to 0 means 5x equal to 5, so x will be equal to 1. Put in second equation. When we putting the value of x in second equation, what we will have, in place of x we will put 1. 2 into 1 minus 5 minus 3 equal to 0. By simplify we will have y equal to minus. This is the point of intersection. Okay. So this is the intersection point, that is 1 minus 1. As given line intersected, जो आपकी third equation है वो भी इसी point पर, that line also intersecting at this point.
Therefore, this point must satisfy that line. And that line is px plus 2y minus 3 equal to 0. So in place of a x, we will put 1. In place of a y, we will put minus 1. And we will have the value of p, that is 5. Okay. And if we check the answer of this question, you can see that which question we are doing now? Question number 9. That is value of p is 5. Value of p is 5. Okay. Next question is question number 10. Question number 10 is exactly same as question number 9. Means both question have same concept. See, question is, if three lines whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, this is the first equation, this is the second equation, and y is equal to m3x plus c3, this is the third equation. Okay, are concurrent. According to the question, these three lines are concurrent, means these three lines passing through the same point. Then show that equation will be this. तो आपको प्रूव करना है that m1 within bracket c2 minus c3 plus m2 within bracket c3 minus c1 plus m3 within bracket c1 minus c2 is equal to 0. ओके, कैसे प्रूव करोगे? जो अभी आपने कंसेप्ट किया था हम उसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे. सी, these are the three questions of line first, second and third. First of all, what we will do, we will find the point of intersection of 1 and 2, and that point will satisfy third equation. When that point satisfies third equation, what we have to prove? We will prove that. You can see that solving 1 and 2, and when we start solving these two equations, what we will have? Y and y, same variable but with same sign. We have to change the sign, that is minus, minus and minus. Okay, y and y will be cancelled out, that is 0. m1x minus m2x plus c1 minus c2. Okay, m2x when shifted to the left hand side, that is positive m2x minus m1x is equal to c1 minus c2. We have to find the value of x, and if we take x common from these two terms, what we will have? Within bracket we will have m2 minus m1. We can say that x is equal to c1 minus c2 upon m2 minus m1. This is your x. Putting x in equation number 1. Putting the value of x in equation number 1, that is equation number 1 is y is equal to m1x plus c1. So in place of x we will put this value. But we will have y is equal to m1 into x, c1 minus c2 upon m2 minus m1 plus c1. Y is equal to m1 c1 minus m1 c2 upon m2 minus m1 plus c1. It can be written as c1 by 1. Then LCM will be m2 minus m1, but we will have m1 c1 minus m1 c2 plus m2 into c1 m2 c1 plus minus minus m1 into c1 minus m1 c1. m1 c1 m1 c1 will be cancelled out. We will have m2 c1 minus m1 c2 upon m2 minus m1. Now we have both x and y. The point of intersection is, this is x and this is y. As given lines are congruent, तो ये जो point आपका आया है, this point will satisfy this line. This point will satisfy third equation of line. Then place of I we will put this value, and in place of x we will put this value. What we will have? Like this. This is the value of y, this is the value of x, plus c. m2 c1 minus m1 c2 upon m2 minus m1 is equal to m3 c1 minus m3 c2 upon m2 minus m1 plus c3 by c1. Okay. Then if we take the LCM on the right hand side, it will be m2 minus m1.
m2 minus m1 will be cancelled out, but we will have m3c1 minus m3c2 plus m2c3 minus m1c3. This is m1c3. Now m2 minus m1 will be cancelled out. We are left with this equation, that is m2c1 minus m1c2 equal to m3c1 minus m3c2 plus m2c3 minus m1c3. ओके, अब आप ये देखो जो आपको प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है, m1c2 माइनस c3. ओके, देखो यहाँ m1 नेगेटिव है, आपको जो प्रूव करना है उसके स्टार्टिंग में क्या, m1c2 माइनस c3. इट मीन्स m1c2 जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए. इट मीन्स क्लियरली कि ये जो वैल्यूज है हम इनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. व्हाट वी विल हैव m1c2. अब जो m1 वाले कोफिशिएंट है, लाइक टर्म्स है, वो मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है. m1c2 माइनस m1c3, ये m1 वाली टर्म्स हो गई, प्लस ब्लैक कलर में कौन सी टर्म्स है, m2 वाली, m2c3 माइनस m2c1. देन ब्लू कलर में कौन सी टर्म्स है, m3 वाली, m3c1 माइनस m3c2. ओके, now what we have to prove, by taking m1 common from these terms, within bracket c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 प्लस m3 c1 माइनस c2. ओके, तो ये आपका एक रिजल्ट भी आ गया कि अगर थ्री लाइंस कॉन्क्रुएंट होती है तो उनके बीच में ये एक रिलेशन होता है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री कॉन्क्रुएंट लाइंस. ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव. m1 c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2 equal to 0. And hence, okay.